तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम बीए पंचम सेमेस्टर बीए थर्ड ईयर पंचम सेमेस्टर एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको सभी वीडियो का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप हम इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसके पहले हमने 3 वीडियो बना दिए हैं, 3-4 वीडियो बना चुके हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है, ठीक है, को सर्कुलम पेपर का चौथा वीडियो। तो क्वेश्चन दिया गया है, जब पावर पॉइंट पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। कहाँ पर होता है? हाइपर लिंक पर होता है। जब पावर पॉइंट हाइपर लिंक पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर से संबंधित Y2 की प्रसिद्ध समस्या के बारे में इनमें से कौन सा विधान सही है? तो कौन सा विधान सही है? तो ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 2 सही है, यानी कि पहला और दूसरा कथन क्या हमारा सही है। तो पहले वाले में है, कंप्यूटर पद्धति 2000 के वर्ष को नहीं स्वीकारेगी और यह समस्या दिसंबर 31, 1999 मध्य रात्रि से शुरू होगी। आप यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी वाला सही है, पहला और दूसरा सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए नहीं दे पाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वह संदेश के लिए क्या नहीं दे पाते हैं? तो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं दे पाते हैं। क्या नहीं दे पाते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं दे पाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से चुंबकीय डिस्क होगा, माइक्रो कंप्यूटर होगा। तो कौन सा होगा? माइक्रो कंप्यूटर होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वर्कशीट में टेक्स्ट को किसी अन्य वर्कशीट में लिंक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल के का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने हेतु हम किसका उपयोग करते हैं? F7 का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्क्रॉल बार का उपयोग है। स्क्रॉल बार का क्या उपयोग है? तो फाइलों को सकारने में, यानी कि फाइलों को इस तरह से करने में, इस तरह से फाइलों को ऊपर नीचे मूव करने के लिए हम स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 शब्दों के मध्य रिक्त स्थान उत्पन्न करता है। तो कौन करता है? स्पेस बार। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्कशीट में कंट्रोल पैनल प्रदर्शित होता है। कहाँ पर होता है? टॉप बॉर्डर के ऊपर। वर्कशीट में कंट्रोल पैनल प्रदर्शित होता है। कहाँ पर होता है? टॉप बॉर्डर के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल के डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? एमएस एक्सेल के डॉक्यूमेंट्स को हम वर्क बुक कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंडू में किस की का उपयोग किया जाता है? तो अंडू में हम Ctrl+Z का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी टेक्स्ट को गायब करने के लिए। रीडू में Y का। फिल्टरिंग का अर्थ क्या होता है? फिल्टरिंग का मतलब होता है हाइडिंग होता है। फिल्टरिंग का अर्थ होता है हाइडिंग। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपिंग एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो टाइपिंग एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रयुक्त होता है तो क्या होता है? फुल स्क्रीन व्यू। क्या होता है? फुल स्क्रीन व्यू प्रयुक्त होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य एप्लीकेशन विंडो से संबंधित है? टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड बार, ये सभी क्या है? हमारे एप्लीकेशन विंडो से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्पेलिंग तथा ग्रामर डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग करते हैं हम? F7। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर में कार्य करते समय विद्युत जाने पर कौन सा यंत्र विद्युत की आपूर्ति करता है? यूपीएस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हमने आपको कई बार बताया है, एक बार बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एथिल हैकिंग तकनीक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस चल रहा है? तो किसका ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन से डेटा लीक की संभावना को कम कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन डेटा लीक की संभावना को कम कर सकता है? स्टेगनोग्राफी कम कर सकता है डेटा लीक की संभावना को। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। साइबर स्पेस किसके द्वारा गढ़ा गया था? साइबर स्पेस विलियम गिब्सन के द्वारा गढ़ा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम का काम करता है? केंद्रीय नर्वस सिस्टम का काम करता है कंट्रोल यूनिट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेसिंग हेतु आवश्यक है? इनपुट सॉफ्टवेयर। इनपुट और सॉफ्टवेयर के लिए कंप्यूटर प्रोसेसिंग हेतु आवश्यक है। ए एंड बी दोनों हमारा सही आंसर है। कंप्यूटर के मूल्य प्रकार निश्चित किए जाते हैं? इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यात्रा के समय भी उपयोग किया जा सकता है? लैपटॉप। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? तो यूपीएस का पूरा नाम है अनइंटरप्रिटेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्रिटेबल पावर सप्लाई यूपीएस का फुल फॉर्म होता है, याद रखिए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर का अत्यंत आवश्यक अंग कौन सा है? कंप्यूटर का अत्यंत आवश्यक अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों। ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग की जांच हेतु किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? F7। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का भाग नहीं है? DBMS यह एमएस ऑफिस का भाग नहीं है। सेव की गई फाइल को पुनः देखने हेतु कमांड है? सेव की गई फाइल को पुनः देखने हेतु कमांड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फाइल और ओपन। फुल स्क्रीन व्यू के लिए क्या शॉर्टकट होता है? फुल स्क्रीन व्यू के लिए हम Ctrl+U+V का उपयोग करते हैं। फुल स्क्रीन शॉर्टकट व्यू के लिए Ctrl+U+V का उपयोग फुल स्क्रीन व्यू के लिए। एक टेबल को एक डॉक्यूमेंट में कौन से कमांड द्वारा इंसर्ट किया जाता है? इंसर्ट टेबल के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फाइल ऑप्शन किसके अंदर होता है? फाइल ऑप्शन मेनू बार के अंदर होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा भाग कंप्यूटर के मदरबोर्ड से संबंध रखता है? तो कौन? माइक्रो प्रोसेसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सभी कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है क्या? अंग्रेजी भाषा सदिश उच्च स्तरीय निर्देश को समझ सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाषा क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर प्रणाली का एक प्रकार है? तो कौन है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ये सभी क्या हैं? कंप्यूटर के प्रणाली के प्रकार हैं। कंप्यूटर का प्रभाव किस क्षेत्र पर रखा गया है? तो शिक्षा के क्षेत्र पर, योजना के क्षेत्र पर, उद्योग के क्षेत्र पर। सभी। ऑप्शन नंबर डी सभी। आप अपने कंप्यूटर में 4 अंकों के डेट सिस्टम को स्टोर करने की असमर्थता को क्या कहेंगे? Y2K प्रॉब्लम कहेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। TCP/IP से क्या आशय है? TCP/IP से क्या आशय है? TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा कब भारत में प्रारंभिक तौर पर गेटवे इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई थी? 15 अगस्त 1995 में
प्रारंभ किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंटरनेट का जनक कौन है? तो इंटरनेट का जनक है डॉक्टर विंटसर्फ हैं इंटरनेट के जनक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? पोर्टल शब्द इंटरनेट से जुड़ा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? एक वर्कशीट में 253 कॉलम होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेल है तो सेल क्या है? रो और कॉलम का इंटर सेलेक्शन होता है सेल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी रेंज का योग देता है? किसी रेंज का योग देता है क्या? सम रेंज फंक्शन। एक्सेल में कौन सा बार मैसेज था प्रॉम्प्ट को रखता है? एक्सेल में कौन सा बार मैसेज था प्रॉम्प्ट को रखता है? स्टेटस बार। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो के जोड़ने को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। नए नाम सहित या नवीन लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? दिया गया है सेव एज कमांड का उपयोग करना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? बस टोपोलॉजी में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो कौन करता है? जन सेवाओं का इंटरनेट द्वारा वितरण। यह ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्या करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेटवर्किंग शब्दावली में हैंडशेकिंग का अर्थ क्या होता है? नेटवर्किंग शब्दावली में हैंडशेकिंग का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम फ्लैश कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। डाटा किस रूप में हो सकते हैं? डाटा अलिखित, लिखित, अश्रव्य यानी कि डाटा किस रूप में हो सकते हैं? लिखित और अलिखित यानी कि ए एंड बी दोनों। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य फाइल मेनू से संबंधित है? ओपन, सेव एज एवं सेव ऑल, फाइल प्रिंटिंग, ये सभी क्या हैं? फाइल मेनू से संबंधित हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। ये सभी को पता है। बीडीयू एवं कीबोर्ड के मध्य संपर्क स्थापित करता है तो कौन करता है? सीपीयू संपर्क स्थापित करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर में सूचनाएं एकत्र की जाती हैं या कंप्यूटर में आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं? किसमें संग्रहित किए जाते हैं? यह कथन क्या हमारा सत्य है कि कथन असत्य है? तो कंप्यूटर में जो आंकड़े हैं वो यानी कि कंप्यूटर में सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, यह कथन क्या हमारा सत्य है। और दूसरा कंप्यूटर में आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं, यह भी कथन क्या हमारा सत्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक वर्कशीट में कॉलम होते हैं 253। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? सर्चिंग का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+A का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो Ctrl+P होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट मेनू सिलेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को हम क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। @ हैशटैग और परसेंटेज तथा एन जैसे अक्षरों को यानी स्पेशल कैरेक्टर जैसे अक्षरों को टाइप करने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं? यानी कौन सी की का सहयोग लेना पड़ता है? तो शिफ्ट की का सहयोग लेना पड़ता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वह डॉक्यूमेंट किस एक्सटेंशन के साथ सेव होते हैं? .doc एक्सटेंशन के साथ सेव होते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम DOC है।
लाइन खत्म होने पर स्वतः ही लाइन को बदल देता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर लाइन खत्म होने यानी खत्म हो जाने पर स्वतः ही लाइन को बदल देता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी शब्द के अंत तक सिलेक्शन बढ़ाने हेतु शॉर्टकट यानी कि किसी शब्द के अंत तक सिलेक्शन बढ़ाने हेतु क्या शॉर्टकट होता है? शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट प्लस एरो होता है। किसी शब्द के अंत सिलेक्शन बढ़ाने हेतु शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने हेतु हम किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस इंड का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? होम बटन का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? किसी फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस विंडो होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर डी सभी होते हैं। रैंडम एक्सेस दिया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? रैम को कहा जाता है। सीडी का पूरा नाम क्या होता है? सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? असेंबलर करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध बनाने की तकनीक को हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंट्रोल ए कार्य करता है, सेलेक्ट ऑल का कार्य करता है। डाटा ट्रांसमिट किया जाता है न्यूमेरिकल की द्वारा डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेनू की संख्या कितनी होती है? माइक्रोसॉफ्ट में मेनू की संख्या 9 होती है। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य टेबल मेनू से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी सभी होते हैं। सेव एज के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? एफ टेबल की का उपयोग करते हैं। वर्कशीट में कंट्रोल मेनू प्रदर्शित होता है, टॉप बॉर्डर के ऊपर प्रदर्शित होता है। वर्कशीट में कंट्रोल मेनू टॉप बॉर्डर के ऊपर प्रदर्शित होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है? तो कौन नहीं है? बग्स को ठीक करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम मजबूत सुरक्षा एन्क्रिप्शन मानक है? WEP। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी के अस्तित्व को हम क्या यानी कि किसी सिस्टम में या नेटवर्क में कमजोरी के अस्तित्व को क्या गया जाता है यानी कि क्या कहा जाता है? वैधता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है? फिशिंग हमला। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साइबर सुरक्षा बचाती है उर्वरक में से सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, कंप्यूटर में निरंतर विद्युत की आपूर्ति का संक्षिप्त रूप से क्या है? UPS है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर में CD को रन कराने हेतु किसका उपयोग करना पड़ता है? CD ड्राइव का उपयोग करना पड़ता है। कंप्यूटर के अंतर्गत कार्य प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर के अंतर्गत कार्यवाही कार्य प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? अंकगणितीय एवं तार्किक प्रक्रिया के आंकड़ों का प्रयोग करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर के अंतर्गत अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग होता है यानी कि प्रयोग है। कंप्यूटर के अंतर्गत अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग है, अधिगम साधन के रूप में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यह वीडियो BA थर्ड ईयर पंचम सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है जिनका पेपर कोर सर्कुलम का होगा। BA BSc BCom BBA पंचम सेमेस्टर वालों के लिए है कोर सर्कुलम पेपर एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।